चलो देखो आज 7.3 का क्या नंबर सवाल है? वो 2 है ना, दो नंबर का 2 का। देखो इस 2 का हेडिंग में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो। संरेखी हो। तीनों बिंदु कैसा हो? संरेखी हो। संरेखी अभी 7.3 पढ़ रहे हैं। संरेखी का मतलब समझाए थे 7.1 में भी, है ना? याद है? संरेखी मतलब क्या होता बोलो? है? भूल गया? कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी। संरेखी का मतलब क्या बिंदु की बात हो रहा है? तीनों बिंदु का। अब देखो ये बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, तो क्या बिंदु हुआ? तीनों बिंदु। तो 3 बिंदु को ऐसे मिला दिए तो क्या हो गया? एक सीधा रेखा पर बन गया। जी सर। यानी समरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा पर बनने वाला, एक ही रेखा पर बनने वाला, समझा? एक रेखा पर बना ना तीनों। जी सर। देखो ये जो हो गया ये समरेखी हो गया। क्या हो गया? संरेखी हो गया। मान लीजिए 3 पॉइंट है ना? अब मान लीजिए 3 पॉइंट है, इसको मिला दिए तो क्या हो गया? ये संरेख हो गया। संरेखी का अर्थ होता है कि एक रेखा पर बनने वाला। कितना रेखा पर? एक रेखा पर बनने वाला। और एक बात ये याद रखना है कि इसका जो है ना, इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा? या इसका कोई क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका कोई 0 होगा। कितना होगा? 0। यानी एक रेखा का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? 0। चाहे वह मोटा हो या पतला। तो इसका हमेशा क्षेत्रफल, जैसे आप मान लीजिए ऐसा नहीं, इतना मोटा कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि इसका कोई त्रिभुज नहीं बना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लेकिन इसका क्षेत्रफल निकाल सकता है? नहीं निकाल सकते। अब मान लीजिए एक पॉइंट ये हुआ, एगो पॉइंट ये हुआ, एगो पॉइंट ये हुआ, अगर इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज टाइप का, तब ना इसका क्षेत्रफल निकलेगा। जी सर। लेकिन इसमें तीनों बिंदु क्या है? संरेखी। संरेख है। संरेख मतलब एक ही बिंदु पर, एक रेखा पर बनने वाला। समझी? अगर एक रेखा पर बनेगा तो कैसा बिंदु होगा? समझे? तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक मतलब इसमें 2 को सवाल दिया है, यानी पहला ये है, ये दूसरा है कि नहीं? इसमें कह रहा तीनों बिंदु संरेख हो। संरेख हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो पहले एक बात को ध्यान रखना, तीनों बिंदु संरेख का मतलब एक रेखा पर बनने वाला। जब एक रेखा पर एक रेखा होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो याद रखना है। एक हम देखो 1 नंबर बताएंगे, 2 नंबर तुम लोग खुद से बना लेगा। बोलो बना लेगा ना? जी सर। देखो समझा देते हैं। देखो सबसे पहले आप लिख देते हैं यहाँ हल। क्या करेंगे? हल। अब यहाँ से बना रहे हैं तो देखो इसको मान लेते हैं क्या? अब देखो इस 7 कोमा कितना है बोलो? 7 कोमा -2 कितना है? तो इसको हम लिख देते हैं कि ए का मान हो गया 7 कोमा -2। अब बी का मान क्या होगा बोल? बी का मान हो जाएगा 5 कोमा 1। सी का मान बोलो? सी का मान है 3 कोमा 1, है कि नहीं? चलो देखो इसमें अभी त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि संरेख है, तो इसका त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे बोल? तीनों बिंदु संरेख है। लिखेंगे जब क्या? ये कंडीशन लिख देना, जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? हम बताए थे ना, ये कंडीशन बहुत पूछता है एग्जाम में, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जब तीनों बिंदु संरेख हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। यानी इसका क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख का मतलब ही बताए थे। फिगर यहाँ देखो, यहाँ बना देते हैं फिगर। ये देखो 3 बिंदु हुआ, पहला दूसरा तीसरा। अगर ये तीनों बिंदु को मिला दिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? 0 होगा। जना पहला बिंदु का निर्देशांक दिया है कितना? 7 कोमा, इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी। पहला का दिया है 7 कोमा -2। अभी त्रिभुज नहीं बना। और बी का मान कितना दिया है? 5 कोमा 1। सी का 3 कोमा के। देखो ये कंडीशन याद हो जाएगा ना? जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 0 लिख दीजिए ना। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लिखेंगे कौन सी बोल? इसका फार्मूला क्या होता है? तीनों बिंदु संरेख है तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा।
नहीं, तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक बटा फार्मूला वही होगा, एक बटा दो। क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकालते, एक बटा दो का त्रिभुज। इसका फार्मूला होगा एक बटा दो इंटू x1, बोलो याद हो जाएगा, x1 और क्या होगा बोलो, y2 माइनस y3। बोल यहाँ क्या होगा, y2 x2 और क्या होगा, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और क्या होगा y1 माइनस y2। बोल इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों बिंदु का क्षेत्रफल इस संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्योंकि इसका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं ना है, लंबाई तो है, चौड़ाई होना चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? और बराबर में 0 आ गया, क्यों? क्योंकि संरेख है, समझा? अब बैठा फार्मूला पे बराबर एक बटा दो का एक बटा दो। देखो x1 किसी को x1 y1 बोल देते हैं, x1 y1 इसको क्या बोलेंगे, x2 y2 इसको क्या बोलेंगे, x3 y3। अब देखो x1 का मतलब 7 हुआ, 7 कितना हुआ, x1 यानी x1 लिखे तो x1 का मान 7 हुआ, y1 का मान -2 और x2 का मान कितना 5, y2 का मान 1, x3 का मान 3, y3 का मान k। अब बस ये फार्मूला पे बैठा हुआ आ जाएगा। x1 की जगह पे क्या लिखें बोल, यहाँ x1 है तो यहाँ लिखेंगे 7 और y2 माइनस y3। देखो y2 कहाँ है, y2 1 है, y3 क्या है, k है, यानी क्या होगा बोल 1 माइनस k, क्या होगा 1 माइनस k प्लस x2 कितना है, x2 5 है, x2 कितना है 5 है। अब y3 माइनस y1, y3 कितना है k और y1 कितना है यानी k माइनस देखो -2 या माइनस फार्मूला में होता है कि नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा +2, समझा? फिर प्लस x3 कितना है, x3 तो 3 है, x3 कितना है, x3 3 है, x3 3 है, y1 कितना है, देखो y1 माइनस 2, y2 कितना है, कोई नहीं बोलो, y2 कितना है 1 बराबर में 0। चलो अब इसको सोल्व करो, हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू, देखो 7 को 1 से गुना करेंगे, अभी 1 में से क्या नहीं घटा सकते हैं, तो बोलो 7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस का माइनस, यानी देखो इसका कंडीशन क्या है, 7 को एक बार 1 से गुना करना है, ये 7 जो है एक बार इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, क्योंकि दोनों के लिए ना गुना है, ऐसा नहीं है 7 को 1 से गुना कर देंगे k को छोड़ देंगे, बस गड़बड़ा जाएगा। तो 7 को 1 से गुना किए तो 7, फिर 7 को माइनस k से गुना करेंगे तो -7 किए, समझ में आया? फिर देखो प्लस 5 को k से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 k न होगा 5 k और फिर प्लस का प्लस 5 दूना प्लस है 10, फिर प्लस कैसे होगा, -3 को देखो +3 को -2 से गुना करेंगे तो -3 दूना कितना 6, समझा कैसे हुआ? प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो -3 दूना 6, फिर -1 को +3 से गुना करेंगे तो -3 ना होगा, 3 एकम 3 बराबर में कितना 0। अब देखो 1 बटा 2 का 1 बटा 2 है कि नहीं, आप पहले देखो, पहले के वाला को जोड़ो या अंक वाला को जोड़ो, बोलो, यानी इसी को जोड़ लेते 7 देखो प्लस में 10 प्लस में कितना हुआ 17, इसका नहीं इसको जोड़ देना, क्योंकि ये अलग है, ये अचर संख्या है ना, चर संख्या। देखो 7 और प्लस 10 कितना हुआ 17 हुआ, देखो लिख देते 10 और 7 17, -6 -3 तो -9 हुआ, मेहनत ना हुआ जी, नहीं हुआ, -6 टका -3 टका कितना -9 टका। अब देखो माइनस में 7 के, अब इसका बदले ना यही जी सर, माइनस में 7 के प्लस में 5 के, यानी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 को के में से 5 को के गया तो -2 के नहीं बचेगा जी सर, है बराबर में क्या बचा 0। अब देखो अब इसमें हुआ क्या, 1 बटा 2 का 1 बटा 2, 17 में से 9 गया, बताओ 17 में से 9 गया 8 ना होगा, -2 के बराबर में 0। चलो अब यहाँ लिखते हैं
अब देखो 1/2 कौन चीज में गुना में है ना, इधर आएगा तो भागा में। देखो 8 को लिख देते 8, ये जो अंदर वाला है 8 माइनस कितना, 8 माइनस कितना है 2 दो के के। है कि नहीं, बराबर में कितना 0। ये 2 देखो 2 जो है क्या है भागा में, इधर आएगा तो गुना में। गुना में, 2 आ गया गुना में जी है कि नहीं, 1 इधरे है कि नहीं। जी अब 8 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 8 ही होगा। माइनस के माइनस 2 को कैसे, 1 को 2 कैसे गुना करेंगे तो -2 के बराबर, 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। समझा रहे। जी अब देखो ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 ना होगा, जी यहाँ लिखते हैं। देखो यानी क्या होगा, ये -2 के इधर रहने देते हैं, -2 के बराबर कितना 0, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, तो -2 के बराबर 0 में से -8 गया तो -8 -8, यानी माइनस से माइनस खत्म ना होगा। जी के बराबर हो जाएगा 8, गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में ना होगा, 2 चौका 8। के का मान कितना आया 4। के का मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है। जी इसका के का जगह अब क्या होगा 4 4, ये हुआ आंसर।